रात को बार बार पेशाब आने की असल वजह को समझना बहुत ज़रूरी है ताकि इसका हल ढूंढा जा सके, क्योंकि अगर हम असल वजह नहीं ढूंढते तो हमें बेहतर रिजल्ट नहीं मिल सकता। जो लोग बार बार पेशाब आने की शिकायत करते हैं, खासतौर पर रात के वक्त, इनमें 95% केसेस में इस मसले की असल वजह यह है जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। मैंने इस टॉपिक पर कुछ अर्सा पहले भी एक वीडियो बनाई थी। ये वीडियो उसका बेहतर और नया वर्जन है। मैंने उस वीडियो के जब कॉमेंट्स पढ़े तो बहुत हैरान हुआ कि लोगों को वाकई फायदा हुआ है और लोग रिजल्ट्स ले रहे हैं। बहुत से लोग समझते हैं कि उनकी रात को बार बार पेशाब आने की असल वजह प्रोस्टेट की बीमारी है। बाज लोग इसे यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन समझ लेते हैं या कुछ लोग इसे गुर्दे की पथरी का मसला समझते हैं। ये सब भी वजूहात में शामिल है, लेकिन एक और वजह है जो इन सबसे ज्यादा आम है और वो है खून में इंसुलिन का बढ़ा हुआ लेवल। इसे इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपके जिस्म के सेल्स इंसुलिन को सही तरह जज्ब नहीं करते। इंसुलिन खून में मौजूद होती है लेकिन सेल्स इसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे होते। तो सेल्स पैंक्रियाज को सिग्नल भेजते हैं कि हमें तो इंसुलिन नहीं मिल रही, लगता है इंसुलिन की कमी हो गई है, तो तुम और ज्यादा इंसुलिन बनाओ। तो बहुत से डायबिटिक्स, वो लोग जिन्हें डायबिटीज है, उन्हें रात को बार बार उठकर पेशाब करने की जरूरत पेश आती है। तो अगर आपकी ब्लड शुगर हाई है, अब जहां भी शुगर जाएगी पानी भी इसके साथ जाएगा। जब भी ब्लड शुगर ज्यादा होती है तो हमारा जिस्म इसे टॉक्सिक समझता है, इसे एक जहरीली चीज समझते हुए गुर्दों के जरिए से बाहर निकालने लगता है। इस वजह से आपको बार बार पेशाब आता है। इसे पोलीयूरिया कहते हैं और इस टर्म का असल मतलब भी यही है कि ज्यादा पेशाब आना। इंसुलिन रेजिस्टेंस की कंडीशन आपके ब्लैडर को ओवर एक्टिव बना देती है, चाहे आपकी ब्लड शुगर नॉर्मली क्यों ना हो। और ये साइंटिस्ट ने बाकायदा एक्सपेरिमेंट्स किए हैं जिसमें इन्होंने कुत्तों को इंसुलिन इंजेक्ट की और इनकी पेशाब की फ्रीक्वेंसी बढ़ गई। इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से गुर्दों पर ज्यादा स्ट्रेस पड़ती है, क्योंकि ये कंडीशन आपके गुर्दों को ज्यादा फिल्ट्रेशन करने पर मजबूर करती है। इसी वजह से ज्यादातर गुर्दों की बीमारी की असल वजह डायबिटीज होती है। इंसुलिन का बढ़ा हुआ लेवल सिर्फ पेशाब की फ्रीक्वेंसी को ही नहीं बढ़ाता बल्कि इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस भी पैदा करता है। स्पेशली रात के वक्त आपको ज्यादा प्यास लगती है, ये ब्लड प्रेशर को भी अफेक्ट करता है। इसके अलावा इंसुलिन रेजिस्टेंस कॉर्टिसोल हार्मोन को बढ़ाती है और अकेला कॉर्टिसोल हार्मोन का बढ़ा हुआ लेवल ज्यादा पेशाब आने की वजह बनता है। अगर हम औरतों की बात करें तो इंसुलिन रेजिस्टेंस ब्लैडर के फ्लोर और पेल्विक मसल्स को कमजोर कर देती है। मसाने के इर्द गिर्द के पट्ठों की कमजोरी ज्यादा पेशाब आने की वजह बनती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस एक और बड़ा मसला पैदा करती है, मैग्नीशियम की कमी। ये कमी पूरे सिस्टम को और भी बिगाड़ सकती है, क्योंकि जब मैग्नीशियम लो होता है तो स्मूथ मसल्स का कंट्रोल कमजोर हो जाता है, जो ज्यादा पेशाब आने की वजह बनता है। यहाँ एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस टेस्टोस्टेरोन को भी कम कर देती है। यही वजह है कि जब कोई टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी लेता है तो ये देखा गया है कि उनकी ब्लैडर हेल्थ बेहतर हो जाती है और रात को बार बार पेशाब आने का ये मसला कम हो जाता है। फिर जैसे जैसे उम्र बढ़ती है टेस्टोस्टेरोन नेचुरली कम हो जाता है, लोगों के ब्लैडर और यूरिन कंट्रोल के मसाइल ज्यादा होने लगते हैं। ये भी देखा गया कि जो लोग टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी लेते हैं उनकी इंसुलिन रेजिस्टेंस में भी बेहतरी आने लगती है। अब रात के वक्त इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ने की सबसे बड़ी वजह क्या हो सकती है? आपको क्या लगता है? अगर तो आपका जवाब रात को लेट खाना खाना है, लेट सोना है और सोने से पहले स्नैकिंग करना है, तो आपने बिल्कुल सही सोचा। ये सबसे ज्यादा नुकसानदेह चीज है। जब मैं स्नैकिंग की बात करता हूं तो इसका मतलब सिर्फ जंक फूड नहीं है। अगर आपका डिनर सोने से बिल्कुल पहले हो रहा है, चाहे आप हेल्दी भी खा रहे हैं, ये भी इंसुलिन को बढ़ाता है। इसलिए मैं रेकमेंड करूंगा कि आप डिनर के बाद किसी भी किस्म का स्नैक लेना बिल्कुल बंद कर दें। इसके अलावा सोने से बिल्कुल पहले पानी या कोई भी ड्रिंक लेने से परहेज करें। लेट नाइट खाना या स्नैक्स सिर्फ इंसुलिन को नहीं बढ़ाते बल्कि रात को ब्लोटिंग भी करते हैं। लेट नाइट खाना गैस बनने की वजह बनता है और ये आदत आपकी नींद को भी डिस्टर्ब करती है। और यहाँ पे एक और बड़ा मसला है, जब आप रात को अच्छी तरह नहीं सोते, क्योंकि हर थोड़ी देर बाद उठकर पेशाब करना पड़ता है, तो कॉर्टिसोल हार्मोन बढ़ जाता है। ये आपकी ब्लड शुगर को और भी बिगाड़ देता है, जिसकी वजह से रात को और ज्यादा स्नैक्स की क्रेविंग होती है। तो ये एक विशियस साइकिल बन जाता है जो आपके मसले को और भी सीरियस कर देता है। अक्सर लोग ज्यादा थके होने की वजह से या बोरियत की वजह से भी स्नैकिंग करते हैं। तो अगर आपके लिए स्नैकिंग अचानक बंद करना मुश्किल है तो पहला स्टेप ये हो सकता है कि बेहतर ऑप्शंस चूज कर लें, जैसे मखाने, भुने हुए चने, अखरोट, बादाम वगैरह, खीरा या ग्रेप फ्रूट। तो ये स्नैक्स रिलेटिवली बेहतर है, लेकिन बेहतरीन ऑप्शन ये है कि बिल्कुल भी ना खाया जाए और अपने आप को इस आदत से निकालने की कोशिश करें। सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि स्नैक्स खरीदना ही बंद कर दें। अगर ये आपके किचन में पड़े हैं और आप टीवी देख रहे हैं जिसमें मजेदार खाने की चीजों के कमर्शियल चल रहे हैं, ये आपकी क्रेविंग ट्रिगर कर सकते हैं। पहले ये सोच आएगी बस एक पीस ले लेता हूँ, फिर 1 से 2, 2 से 3 और फिर पूरा पैकेट खत्म। फिर अगर आप लो सॉल्ट डाइट पर हैं, सोडियम इंटेक कम है, तो भी आपको रात को बार बार पेशाब का मसला हो सकता है। ये इस वजह से होता है क्योंकि सोडियम आपके जिस्म में फ्लूइड रिटेन करने में मदद करता है। सोडियम के ना होने पे बॉडी ज्यादा पानी लूज करती है, तो आपके जिस्म को एक मुनासिब मिकदार में नमक की जरूरत होती है। अब बहुत से लोग स्नैकिंग भी इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें कुछ नमकीन खाने की क्रेविंग होती है। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो अपने खाने में थोड़ा एक्स्ट्रा नमक शामिल कर लें ताकि ये क्रेविंग्स खुद ब खुद कम हो जाए। और ये बहुत यूजफुल टिप है, जरूर ट्राई करें। इस तरह आप अननेसेसरी स्नैकिंग से बच सकेंगे।
अगर आपके जिस्म में सोडियम की कमी नहीं होती तो कॉर्टिसोल लेवल भी स्टेबल रहता है। जिन लोगों में सोडियम कम होता है उनका कॉर्टिसोल लेवल ज्यादा होता है, जो इनकी नींद को भी डिस्टर्ब करता है। खाने में डालने के लिए मैं रेकमेंड करता हूँ हिमालयन सी सॉल्ट या कोई भी नेचुरल सी सॉल्ट आप ले सकते हैं। मैंने पहले भी कहा कि रात को स्नैकिंग से बचना बहुत जरूरी है, लेकिन इसके साथ साथ पूरा दिन लो कार्ब डाइट पर रहना भी बहुत अहम है। आपको पूरे दिन में 50 ग्राम से ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स नहीं लेने चाहिए। इंटरमीडिएंट फास्टिंग भी बहुत जरूरी है। ब्रेकफास्ट स्किप करें, सिर्फ लंच और डिनर रखें और दोनों मील्स के दरमियान कुछ भी ना खाएं। मैं ये रमजान के अलावा बात कर रहा हूँ। तो इस प्लान को आप टाइम दें और मैं आपको बता रहा हूँ कि ये काम करेगा। पूरी रात आप आराम से सो सकेंगे, सुबह फ्रेश महसूस करेंगे, एनर्जी ज्यादा होगी और क्रेविंग्स भी कम हो जाएंगी। फिर 30 मिनट की एक्स्ट्रा नींद लेना भी आपकी हेल्थ पे बहुत बड़ा फर्क डाल सकती है। मैंने इस पर एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने ये बताया था कि किस तरह बेहतर नींद आपकी हार्ट हेल्थ, ब्लड शुगर, स्ट्रेस लेवल्स, एनर्जी, कॉग्निटिव फंक्शन, क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स के लिए कितनी फायदेमंद है। आखिरी और बहुत जरूरी बात, अपने विटामिन डी लेवल जरूर चेक करें। विटामिन डी इंसुलिन से जुड़े मसाइल को कंट्रोल करने में बहुत ज्यादा मदद करता है। यह आपकी नींद की साइकिल को भी बेहतर बनाता है। लेकिन जब आप विटामिन डी लें तो साथ मैग्नीशियम भी शामिल कर लें। ये दोनों मिलकर नींद और इंसुलिन रेजिस्टेंस की कंडीशन को बेहतर बनाते हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आप पाकिस्तान से बाहर रहते हैं और हमारी इस कॉज को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे थैंक्स का बटन मौजूद है, जिसके जरिए आप सपोर्ट कर सकते हैं। पाकिस्तानी व्यूअर्स पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।